हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मास्टर जी स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग विश्व का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन के बारे में आप लोग जान चुके हैं। अब हमें यह जानना है कि इसमें जो प्रमुख व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया, योगदान दिया, उनके बारे में जानकारी लेना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जिंगली, ये एक ऐसे धर्म सुधारक थे, ऐसे महान व्यक्तित्व थे। इनका जन्म 1484 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में हुआ। इन्होंने आर्किटेलिस तथा सत्य और निष्ठा पर भाष्य जैसी पुस्तकों की रचना किया और 1531 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। कहा जाता है कि जिंगली ने जो प्राचीन यूरोपीय सभ्यता थी, मतलब परंपराएं थी चर्च, पोप और पादरियों की, इनके विरुद्ध प्रखर रूप से अपने वक्तव्य दिए कई पुस्तकों के जरिए। और इन्होंने जो पुस्तकों की रचना की वह आम भाषा में किया ताकि लोगों तक उनकी पहुंच हो सके और लोग सच्चाई को जान सके। तो इस प्रकार से जिंगली का धर्म सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान था। उसके बाद आइए देखते हैं मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर जो थे, सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है मार्टिन लूथर का। कहा जाता है कि मार्टिन लूथर जो थे वो रोम के चर्च पर बहुत ही श्रद्धा और विश्वास रखते थे। जैसे मान लिया जाए कि अगर कोई व्यक्ति अपने ईश्वर में या कोई ऐसी स्थान हो, दार्शनिक स्थान हो, जहां से वो बहुत ही श्रद्धा रखता हो, और जब वह व्यक्ति वहां पहुंचता हो तो वहां का दृश्य कल्पना के परे हो। ठीक उसी प्रकार से मार्टिन लूथर रोम के चर्च पर बहुत ही श्रद्धा और विश्वास रखता था। लेकिन जब एक बार वहां उसे उस स्थान की या उस चर्च की यात्रा करने का मौका मिलता है, तो जब भी वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक राजाओं के नुमा सिंहासन पर बैठा हुआ पोप, सामने नर्तकियां नृत्य कर रही हैं, पादरी लोग हाथ में शराब के प्याले लिए हुए हैं। यह दृश्य देख करके वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वह सोचते हैं कि बाहर की दुनिया में जिसे लोग ईश्वर मानते हैं, भगवान मानते हैं, उनका रूप तो कुछ और ही है। वहीं से चर्च और पोप के विरुद्ध मार्टिन लूथर के अंतरात्मा में विरोध की भावना या प्रतिशोध की भावना जागृत होती है और वो बाहर निकल करके आते हैं और लोगों को चर्च के अंदर की सच्चाई बताना शुरू कर देते हैं। ठीक, खुले रूप से सर्वप्रथम मार्टिन लूथर ने ही पोप और पादरियों का या चर्च का विरोध किया था। इनका जन्म 10 नवंबर 1483 ईस्वी को जर्मनी के एक मजदूर परिवार में हुआ था और 18 फरवरी 1546 तक इनकी मृत्यु हुई। कहते चर्च, पोप और पादरियों का घोर विरोधी थे लूथर। लूथर ने ईसा और बाइबिल की सत्ता को स्वीकार किया, पोप और पादरियों के ब्रह्मचर्य का विरोध किया। यहीं से धर्म दो भागों में बंट गया। कहते हैं कि उस समय के जो पोप और पादरी होते थे उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, मतलब वो ब्याह नहीं कर सकते थे, शादी नहीं कर सकते थे, जो नियमता था। इसका कुप्रभाव ये पड़ता था कि ये लोग शादी तो नहीं करते थे, लेकिन अय्यासियों के लिए कई की औरतें रखते थे। ठीक, तो इससे धर्म में भ्रष्टाचार ही फैलता था। तो जो मार्टिन लूथर थे, इन्होंने इस बात का विरोध किया। उनका समर्थन यह था कि जो पादरी लोग हैं या चर्च के जो पोप हैं, इनको भी विवाह करना चाहिए। ये विवाह करेंगे तो कम से कम ये चरित्रहीन तो नहीं रहेंगे, इनका मानना था। और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बाइबिल और ईसा की सत्ता में विश्वास किया। इनका मानना था कि जो बाइबिल में लिखा है वो सत्य है और ईसा की सत्ता जो है वो सर्वोच्च है। ठीक, और मार्टिन लूथर ने आम जनमानस के सुविधा अनुसार जो सिद्धांत प्रतिपादित किए अपने धर्म का, उसका परिणाम यह हुआ कि कैथोलिक धर्म जो था वो दो भागों में बंट गया। एक तो कैथोलिक जो प्राचीन परंपराओं को मानते चले आ रहे थे, चर्च और पादरियों की आज्ञाओं का ही पालन कर रहे थे, और दूसरे वे हुए जो मार्टिन लूथर के सिद्धांतों से
प्रेरित हुए या प्रभावित हुए और उन्होंने मार्टिन लूथर के धर्म यानी प्रोटेस्टेंट को अपना लिया। तो यहीं से दो धर्म में बढ़ जाता है कैथोलिक धर्म, एक कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट। ठीक, तो प्रोटेस्टेंट धर्म जो था वो मार्टिन लूथर का धर्म था। ठीक, उसके बाद देखिए आता है अगला नाम जो है धर्म सुधारकों में या इस आंदोलन में जो महत्वपूर्ण सहयोग देने वाले, योगदान देने वाले व्यक्ति हैं वह है काल्विन। इनका जन्म 1509 ईस्वी में फ्रांस में हुआ। ये लूथर के समर्थक थे। कहा जाता है कि लूथर जो थे ये 24 वर्ष की आयु में इन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म जो है ग्रहण कर लिया या उसके अनुयायी हो गए और इन्होंने मार्टिन लूथर की भांति ही आम जनमानस की सुविधा अनुसार सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। इनका मानना था कि व्यापार में ब्याज लेना उचित है, अगर पैसा कोई लोन दे रहा है तो ब्याज लेना उचित है, ठीक उसी प्रकार से जैसे जमीन की मालगुजारी लेते थे उस समय। इसका प्रभाव यह हुआ कि मध्यम वर्ग और व्यापारी वर्ग इनसे ज्यादा संपर्क में आए और इनके काल में प्रोटेस्टेंट धर्म का काफी ज्यादा विस्तार हुआ। ठीक, उसके बाद धर्म सुधार आंदोलन में जो भौगोलिक खोजें थी उन्होंने भी काफी महत्वपूर्ण सहयोग दिया। अब धर्म सुधार आंदोलन में किस प्रकार से सहयोग दिया, देखिए जो प्रमुख खोजें हुई उस समय वो थी एक उत्तमाशांतरीप की खोज। अब उत्तमाशांतरीप की खोज जो है ये बार्थोलोमियो डियाज ने 1486 ईस्वी में ये दक्षिण अफ्रीका पहुंचते हैं और दक्षिण अफ्रीका के इस अंतरीप की खोज करते हैं। ठीक, तो होता यह था कि जब जो नाविक होते थे समुद्री यात्रा करके जहां पर पहुंचते थे वहां से उस देश में और जहां से ये लोग जाते थे एक दूसरे से संबंध स्थापित हो जाते थे, जिसके पश्चात ये होता था कि ये लोग एक दूसरे से व्यापार करने लगते थे। तो व्यापार को जब बढ़ावा मिलता था तो इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती थी और जब आर्थिक स्थिति किसी की मजबूत होती है तो वो जागरूक होता है। ठीक, तो धर्म सुधार आंदोलन पर भौगोलिक खोजों का भी बहुत ही असर हुआ। उसके बाद पश्चिमी अमेरिका महाद्वीप की खोज हुई। 1492 ईस्वी में कोलंबस जो कि निकले थे भारत, समुद्री यात्रा से निकले थे भारत की खोज करने के लिए। ठीक, लेकिन गलती से ये 33 दिन की यात्रा के बाद अमेरिका पहुंच गए। ठीक, कोलंबस जो कि स्पेन के राजा की सहायता से भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले थे ताकि भारत से व्यापार स्थापित किया जा सके, संबंध स्थापित किया जा सके, किंतु गलती से ये अमेरिका पहुंच गए। ठीक, उसके बाद पश्चिमी अमेरिका द्वीप की खोज जो है ये तो हो गया। उसके बाद उत्तरी अमेरिका की खोज 1447 ईस्वी में जॉन कैबेट ने इंग्लैंड के राजा हेनरी सप्तम 1447 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा हेनरी सप्तम की सहायता से जॉन कैबेट ने एक समुद्री यात्रा करके पश्चिमी अमेरिकी द्वीप की खोज की और वहां से भी अपने संबंध स्थापित किए। उसके बाद भारत की समुद्र यात्रा द्वारा खोज या भारत की समुद्री यात्रा पर खोज, समुद्री रास्ते की खोज जो है वो 1498 ईस्वी में एक पुर्तगाली बहुत ही साहसी नाविक जिनका नाम वास्को डी गामा था उन्होंने किया। वह पुर्तगाल से चल के और कालीकट नामक स्थान पर पहुंचते हैं भारत में 1498 ईस्वी में। ठीक, इस प्रकार भारत और यूरोप का भी समुद्री मार्ग से व्यापार स्थापित हो जाता है और एक दूसरे की जरूरत के सामानों का आदान प्रदान होने लगता है। तो इस प्रकार से भौगोलिक खोजों ने बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग दिया धर्म सुधार आंदोलन में। तो हमें उम्मीद है कि अभी तक आपको जो बताया गया वो आपके समझ में आ गया होगा। धर्म सुधार आंदोलन के जो भौगोलिक खोजें हैं उसके इसी कड़ी में फिलीपींस
महाद्वीप की खोज 1519 ईस्वी में फर्डिनेंड मैगेलन ने किया। उसके बाद ब्राजील की खोज 1501 ईस्वी में कैब्रेल ने किया। तत्पश्चात मैक्सिको तथा पेरू की खोज कोर्टस ने मैक्सिको की खोज 1531 में की तथा पिजारो ने पेरिस की खोज की। ठीक, उसके बाद जो इस समय पुनर्जागरण काल के समय के जो प्रमुख आविष्कार थे और आविष्कारक उनके थे जिन्होंने आविष्कार किया, उनके नाम देख लीजिए आप। मैंने जो प्रमुख थे उनका नाम लिख दिया है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ये याद रखने की चीज है। जैसे 1455 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस, तो प्रिंटिंग प्रेस यानी छापे खाने का आविष्कार हो जाने से जो प्राचीन ग्रंथ थे यूरोप के वह आम जनमानस तक पहुंचे, ताकि हाथ से लिखने में बहुत समय लगता था तो बहुत ही महंगा होता था और बहुत ही कम लोगों तक उसकी पहुंच होती थी। लेकिन जब छापे खाने का आविष्कार हो गया तो भारी मात्रा में पुस्तकों की छपाई की गई और लोगों तक पहुंचाया गया। ठीक, उसके बाद 1540 ईस्वी में कोपरनिकस ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। ठीक, यह सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? 1540 ईस्वी में कोपरनिकस ने। उसके बाद 1590 ईस्वी में जेड जॉनसन ने दूरबीन का आविष्कार किया। दूरबीन आप लोग जानते ही होंगे, उसका आविष्कार किसने किया? 1590 ईस्वी में जेड जॉनसन ने। उसके बाद अगला आविष्कार जो हुआ वो 1593 ईस्वी में गैलीलियो द्वारा थर्मोमीटर का आविष्कार। थर्मोमीटर का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने 1593 ईस्वी में। तत्पश्चात न्यूटन, जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, इन्होंने 1687 ईस्वी में गति विषयक नियम का आविष्कार किया। ठीक, तो इस प्रकार से जो प्रमुख आविष्कार हुए उनका प्रभाव धर्म सुधार आंदोलन पर प्रमुख रूप से पड़ा और भौगोलिक खोजें थी, इन्होंने भी धर्म सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। तो इस तरह से आपका धर्म सुधार आंदोलन समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको जो बताया गया वो आपके समझ में आ गया होगा। कोई सुझाव देने के लिए, अगर आपको लगता है कि कोई सुझाव देना चाहते हैं हमें, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।